क्लास 11th हमने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है। अब देखो इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को हम कोऑर्डिनेट्स के अलोंग में जब आ जाए हमारे पास में तो उसको सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट डॉट वेक्टर्स का लेट अस अज्यूम ये मेरे पास में कोऑर्डिनेट्स हैं। एक है मैंने कंसीडर कर लिया एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस एंड थर्ड वन इज जेड एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हम किससे डिनोट करते हैं? आई वेक्टर के अलोंग, वाई को जे वेक्टर के अलोंग और जेड एक्सिस को किसके? के अलोंग। ठीक, कंसिडर किए मेरे पास में दो वेक्टर हैं। ठीक है, उनके कंपोनेंट्स हैं दैट इज ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जेड वेक्टर प्लस ए जेड के वेक्टर। दूसरा वेक्टर कंसिडर कर लिया मैंने बी एक्स आई वेक्टर प्लस बी वाई जे वेक्टर प्लस बी जेड के वेक्टर। ये दो वेक्टर कंसिडर कर लिए। अब मुझे इनका दोनों का क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो किस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ दोनों ही प्रोडक्ट वेक्टर्स को दैट इज ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जे वेक्टर प्लस ए जेड के वेक्टर डॉट बी वेक्टर लगाऊंगा यहाँ पे सिमिलरली बी एक्स आई वेक्टर प्लस बी वाई जे वेक्टर और इसको यहीं पे लिख रहा हूँ एक बार बी जेड के वेक्टर। ठीक, ये आ गए मेरे पास में दो वेक्टर्स। अब इनको सोल्व कैसे करेंगे? देखो जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं ना, सिमिलरली वैसे ही करना। तो सबसे पहले ए एक्स को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं? बी एक्स के साथ में, और साथ में कौन सा है? आई वेक्टर के अंदर में। तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी मेरे पास में दैट इज ए एक्स बी एक्स आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर। सेकंड इसी को मैं किससे करवाऊंगा? बी वाई से करवाऊंगा दैट इज ए एक्स बी वाई और आई वेक्टर किसके साथ में हुआ है? अब जे वेक्टर के साथ में दैट इज आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर। प्लस सिमिलरली इसी के साथ में ऐसे ही ए एक्स बी जेड के साथ में। ठीक है, और आई वेक्टर अब की बार में डॉट किसके साथ में हो जाएगा? दैट इज के वेक्टर के साथ में हो जाएगा। नेक्स्ट केस के अंदर में प्लस अब किसकी बारी है? इसकी। ठीक है, तो इसको करवाते हैं, नीचे लिख ले रहा हूँ यहाँ पे प्लस के साथ में ए वाई किसके साथ में? पहले बी एक्स के साथ में, ए वाई बी एक्स के साथ में। यहाँ पे जे वेक्टर था, यहाँ पे कौन सा है? आई वेक्टर दैट इज जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर। प्लस में नेक्स्ट ए वाई किसके साथ में? बी वाई के साथ में दैट इज ए वाई बी वाई। ठीक है, यहाँ पे कौन से हैं? दोनों जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर। प्लस ए वाई किसके साथ में? बी जेड के साथ में, ए वाई बी जेड। यहाँ पे है जे वेक्टर डॉट के वेक्टर। ठीक, अब नेक्स्ट है प्लस में किसके साथ में? ये ए जेड का, तीनों के साथ में करवाऊंगा। तो ए जेड पहले किसके साथ में है मेरे पास में? इधर बी एक्स और के वेक्टर किसके साथ में है? दैट इज के वेक्टर डॉट आई वेक्टर। प्लस नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे है मेरे पास में ए जेड किसके साथ में? बी वाई के साथ में। और यहाँ पे क्या है? देखो इधर है के वेक्टर, तो के वेक्टर डॉट जे वेक्टर। प्लस ऐसे ही यहाँ पे क्या है मेरे पास में? ये कंडीशन ए जेड किसके साथ में? बी जेड के साथ में। और यहाँ पे क्या है? दोनों के वेक्टर डॉट के वेक्टर। तो ये हो गई हमारे पास में मल्टीप्लाई इसकी। अब देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट के अंदर में एक कंडीशन पढ़ी थी, जब डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? किसी भी दो चीज़ का दैट इज ए बी कोस थीटा। ये होता है हमारे पास में प्रोडक्ट। अब देखो अगर आई और जे के साथ में अगर डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, ठीक है, तो एंगल कितना है आई और जे के बीच में? 90 डिग्री। ठीक, और जब मेरे पास में कोस 90 कितना होता है? वैल्यू कितनी होती है कोस 90 की? कोस 90 की वैल्यू होती है 0। मतलब जब आई और जे के साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा तो वैल्यू कितनी होगी? 0। ऐसे ही जे और के साथ में होगा तो वैल्यू कितनी होगी? 0। ऐसे ही जेड और किसके साथ में? के और आई के साथ में होगी, वैल्यू कितनी होगी? 0। और अगर मैं आई और आई के साथ में वैल्यू होगी तो देखो एंगल कितना है? 0। और कोस 0 कितना होता है? 1। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन के अंदर में
जब यहाँ पे मेरे पास में आई और आई ये तो हो गया 1, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, दैट इज ए एक्स बी एक्स, ठीक है। आई डॉट आई क्या हो गया 1, प्लस में ए एक्स डॉट बी वाई ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन आई डॉट जे एंगल कितना है 90 डिग्री, कितनी क्या वैल्यू आ जाएगी 0, और ये पूरे के पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। सेम सिनारियो में ये भी क्या आ जाएगी मेरे पास में 0। ऐसे ही जे डॉट आई है, जे यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, एंगल 90 डिग्री, तो मतलब कि जो अपोजिट है मेरे पास में कोऑर्डिनेट्स वो वैल्यू क्या देंगे 0 वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में दूसरा क्या आएगा, दैट इज जे डॉट जे, ये वाली कंडीशन, इसके अंदर में जे डॉट जे की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ए वाई बी वाई। सिमिलरली इसके अंदर में कितनी आएगी ए जेड बी जेड। तो ये है अपने पास में वैल्यू किसकी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। तो ये इस तरीके से हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब इसी कंडीशन में हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो मान लो इन्हीं दो वेक्टर्स मेरे पास में जो गिवन दो वेक्टर हैं, इन्हीं वेक्टर से मैं किसकी वैल्यू निकालूं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको कैसे लिखते हैं सबसे पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट सिनारियो अपने पास में लिख लेते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जे वेक्टर प्लस ए जेड के वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ में, दैट इज बी एक्स आई वेक्टर प्लस बी वाई जे वेक्टर प्लस बी जेड, और क्या है मेरे पास में के वेक्टर, ठीक है, बी जेड के वेक्टर। ये आ गए। अब इन दोनों को करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट सभी का, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सेम सिनारियो में ऐसे ही हमें मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले इसके साथ में, तो देखो क्या वैल्यू आएगी, दैट इज ए एक्स बी एक्स, ठीक है, और आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर के साथ में, ए एक्स बी एक्स दोनों कंपोनेंट तो ऐसे ही लिख दिया, और आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, प्लस का निशान। अब ए एक्स आई किसके साथ में, इसके साथ में, तो दैट इज ए एक्स बी वाई आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। ऐसे ही इसके साथ में लास्ट के साथ में, दैट इज क्या ए एक्स बी जेड और आई वेक्टर क्रॉस क्या के वेक्टर, ठीक। ऐसे ही सभी की वैल्यूज मैं लिख दूंगा आगे। इसके लिए प्लस किसकी वजह से, ए वाई की वजह से, दैट इज ए वाई, तो बी एक्स के साथ में, बी एक्स के साथ में यहाँ पे क्या है जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, प्लस में इसी चीज़ की चल रही है ए वाई किसके साथ में, बी वाई के साथ में, और जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, प्लस में यही ए वाई किसके साथ में, बी जेड की वजह से, यहाँ पे क्या है जे वेक्टर क्रॉस में क्या है मेरे पास में के वेक्टर। ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट इसी के साथ में प्लस इसके साथ में, दैट इज ए जेड और किसके साथ में बी एक्स के साथ में क्या है के वेक्टर क्रॉस में क्या आई वेक्टर, प्लस ए जेड किसके साथ में बी वाई के साथ में क्या के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, और लास्ट में है मेरे पास में ए जेड किसके साथ में बी जेड के साथ में के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए वही रूल हमें पता होना चाहिए। देखो जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते थे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी ए बी साइन थीटा, ठीक। और हम निकालते थे, मैंने आपको बताया था जब इस तरीके से मान लो ये ऐसे तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, देखो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये जब इस डायरेक्शन के अंदर में जाते थे तो आई क्रॉस जे किसकी वैल्यू देता था के वेक्टर की। इस डायरेक्शन में ऐसे राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे ना, इस तरीके से ऊपर की तरफ में, तो अगर इस तरीके से जाता तो ये वैल्यू किसकी देता था मेरे पास में के की। जे इसके साथ में जाता था तो किसकी वैल्यू देता था के, जे और के जाता था तो आई की, और के और आई जाता था तो किसकी वैल्यू देता था जे की। और अगर इसका अपोजिट है, मतलब जे से आई जा रहा है तो वैल्यू के की ही देगा, लेकिन वैल्यू किसकी देगा मेरे पास में नेगेटिव साइन, माइनस का साइन आ जाता था। और आई क्रॉस आई जब मेरे पास में एंगल ही क्या है मेरे पास में जीरो है, तो साइन थीटा की जीरो साइन जीरो क्या होता है जीरो होता है। तो इसको सोल्व करने का देखो ये इस तरीके से मान लो मैं यहाँ पे आपको बता ही दे रहा हूँ
ये इस तरीके से है अपने पास में वैल्यू, ये तीनों एक्सिस हैं, ठीक है। ये है मेरे पास में आई वेक्टर, ठीक है, ये आई वेक्टर, ये के वेक्टर और ये क्या है जे वेक्टर। जब ये इस तरीके से घूमते हैं तो वैल्यू आती है अपने पास में पॉजिटिव, और अगर इसके अपोजिट घूमते हैं तो वैल्यू क्या आती है अपने पास में नेगेटिव। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट कंडीशन, जब मेरे पास में ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई क्रॉस आई 0, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास में, ठीक है। आई क्रॉस आई क्या वैल्यू आ गई 0। तो अब इसकी वैल्यू देखते हैं, ए एक्स बी वाई, ठीक, ए एक्स बी वाई। देखो आई क्रॉस जे वैल्यू किसकी देगा, के की, और इसी डायरेक्शन में चल रहा है तो मतलब वैल्यू क्या है मेरे पास में पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, के वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट कंडीशन में प्लस ये ए एक्स बी जेड, यहाँ पे देखो क्या है मेरे पास में, आई क्रॉस के है, आई क्रॉस क्या है, के है, आई ये रहा और क्रॉस क्या रहा, के। वैल्यू तो देगा मुझे जे वेक्टर की, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव का। तो यहाँ पे देखो इसके सिनारियो के अंदर में मैं लिख सकता हूँ दैट इज ए एक्स, ठीक है, बी जेड, और वैल्यू किसकी देगा, माइनस के जे वेक्टर की, ठीक है, ये माइनस के जे वेक्टर की। आगे समझ में। अब सेकंड प्लस, अब इसकी वैल्यू देखते हैं। तो देखो जे क्रॉस आई है मेरे पास में, ठीक है, जे क्रॉस क्या है, आई, अपोजिट डायरेक्शन है इस तरीके से, तो दैट इज ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई अपोजिट डायरेक्शन में, वैल्यू तो देगा के वेक्टर की, लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस का, ठीक। प्लस में ए वाई बी वाई, जे क्रॉस जे है, वैल्यू क्या 0, एंगल गया मेरे पास में 0, तो ये गया। नेक्स्ट है ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के वेक्टर, देखो जे क्रॉस के वेक्टर उसी डायरेक्शन के साथ में है, तो वैल्यू के की देगा, और वैल्यू कैसी देगा, पॉजिटिव, दैट इज ए वाई बी जेड। तो जे क्रॉस के वेक्टर क्या आ गया मेरे पास में, जे क्रॉस के वेक्टर आई वेक्टर आ गया, तो यहाँ पे आ गया आई वेक्टर, ठीक, पॉजिटिव ही वैल्यू। नेक्स्ट प्लस का साइन, ये वाली कंडीशन। तो देखो ए जेड पहले कंपोनेंट्स, बी एक्स, के वेक्टर क्रॉस आई है, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में है, वैल्यू किसकी देगा, जे वेक्टर की, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास में जे वेक्टर। प्लस में देखो ये ए जेड बी वाई, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, तो देखो के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, ये रहा मेरे पास में के वेक्टर और ये रहा जे वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वैल्यू किसकी देगा, माइनस ऑफ आई की, तो माइनस ऑफ आई वेक्टर यहाँ पे, ठीक। और लास्ट में ए जेड बी जेड क्रॉस के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 है, तो साइन 0 0, ये आ गए अपने पास में तीनों को सोल्व करने के बाद। अब इसको देखो इस पूरी की इक्वेशन को, ठीक, इसके अंदर में जो के कंपोनेंट है उनको एक साथ, जे कंपोनेंट है उसको एक साथ, और आई कंपोनेंट है उनको एक साथ। तो ध्यान से देखोगे तो देखो एक के वैल्यू आई है मेरे पास में पॉजिटिव, दूसरी आई है नेगेटिव। इसी तरीके से एक जे वैल्यू आई है पॉजिटिव और एक कौन सी आई मेरे पास में नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक आई पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, आई वाले को सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं। तो ये रहा एक आई और एक ये रहा, देखो तो इसमें मैं लिख सकता हूँ दैट इज आई वेक्टर को अगर कॉमन ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों के अंदर में से, तो क्या बच जाएगा मेरे पास में, पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू ले रहा हूँ दैट इज ए वाई बी जेड, माइनस में आ जाएगा मेरे पास में क्या, ए जेड बी वाई, और आई वेक्टर क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ठीक। सेम सिनारियो के अंदर में मैं बी की वैल्यू ले लूँगा, प्लस का साइन, तो ये जे वेक्टर की लूँगा, तो देखो एक जे वेक्टर ये रहा, एक ये रहा, पहले पॉजिटिव की वैल्यू लिख देते हैं दैट इज ए जेड बी एक्स, माइनस में क्या हो जाएगा मेरे पास में ए एक्स बी जेड, और ये किसके अलोंग आ गया, जे वेक्टर के अलोंग। प्लस में मेरे पास में अब के वाले की वैल्यू लिख लेते हैं, तो पहले ए एक्स बी वाई, माइनस में क्या आ जाएगा, ए वाई बी एक्स, किसके अलोंग, के वेक्टर के अलोंग। तो ये है हमारे पास में किसका, क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर जब वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी हों तब भी आपको इसको ऐसे ही सोल्व करना है।